दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता चुनाव हार गए। उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यह जरूर रहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। अब 27 साल बाद, 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आम आदमी को लुभाने की रणनीति विफल हो गई है, या फिर आम आदमी को लुभाने की आम आदमी पार्टी की नीति को भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया है? उसकी इस नीति पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है? आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से कई तरह के वादे किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली की जनता से इसी तरह के कई वादे कर दिए। जो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की योजनाओं को देश के लिए ठीक नहीं मानती थी, देश के लिए उचित नहीं मानती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने भी मुफ्त वाली कई घोषणाएं कर दी। दोस्तों शराब घोटाले जैसे आरोपों के कारण पहले की अपेक्षा आम आदमी पार्टी की छवि जरूर खराब हुई। रही सही कसर पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने पूरी कर दी। शराब घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह दिल्ली की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब चुनाव में जनता की अदालत उन्हें इस लायक समझेगी। लेकिन शायद जनता की अदालत ने उन्हें इस लायक नहीं समझा। जनता की अदालत ने इस लायक नहीं समझा कि वे दोबारा दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकें। हालांकि यह माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर बेहतर कार्य किया। चाहे मोहल्ला क्लिनिक हों या फिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारना हो, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारना हो, अरविंद केजरीवाल ने इन मुद्दों पर निश्चित रूप से जनता का ध्यान आकर्षित किया, जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह बात अलग है कि उनके विरोधी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कार्यों में भी समय समय पर कई तरह की कमियां निकालते रहे। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने और अपने घर को शीश महल बनाने का आरोप भी खूब लगा। शीश महल के मुद्दे पर तो आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी जुबानी जंग हुई। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री के घर को राजमहल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के घर को भी प्रधानमंत्री महोदय ने राजमहल की तरह बना दिया है। इस तरह शीश महल और राजमहल के मुद्दों पर कई दिनों तक दिल्ली में घमासान मचा रहा। कांग्रेस के चुनावी मैदान में कूदने के बाद तो माहौल और भी दिलचस्प हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केजरीवाल पर
जबरदस्त तरीके से हमला बोला। भले ही दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को कुछ न हाथ लगा हो, लेकिन वह केवल इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि उसने दिल्ली से केजरीवाल की विदाई में, केजरीवाल को दिल्ली से जाने में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि केजरीवाल ने काफ़ी समय से दिल्ली में कांग्रेस के वोटों पर कब्जा कर लिया था, कांग्रेस के वोटों को कब्जा लिया था। कांग्रेस को यह भी याद था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की क्या भूमिका रही, आरएसएस की क्या भूमिका रही, यह भी कांग्रेस अच्छी तरह जानती थी। हालांकि इस आंदोलन के बाद न ही तो अन्ना हजारे कहीं बोलते हुए दिखाई दिए, न ही तो अन्ना हजारे बोलते हुए नजर आए, और न ही इस आंदोलन में शामिल कई लोगों की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में कोई आवाज सुनाई दी। जाहिर है इस आंदोलन का एक उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करना भी था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना भी था। इसलिए अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया और जनता को यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किस तरह भ्रष्टाचार किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। संदीप दीक्षित ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी दावों को भी नकारने का काम किया, स्वास्थ्य संबंधी दावों की भी कई स्तर पर पोल खोल दी। यह जरूर है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, यह तो शायद कांग्रेस को भी पता था, लेकिन चुनावी समर में उतरकर कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी काम किया। दोस्तों, इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने यह भी महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों पर काम नहीं कर पाए। केजरीवाल यह कहने लगते कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, इसलिए कई क्षेत्रों में दिल्ली का काम नहीं हो पा रहा है, दिल्ली का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोगों को यह महसूस हुआ कि केजरीवाल जो काम नहीं कर पाते हैं वह काम केंद्र सरकार पर डाल देते हैं, केंद्र सरकार के पाले में डाल देते हैं। वेतन आयोग और 12 लाख तक के वेतन पर कोई टैक्स नहीं दिए जाने जैसे फैसलों को जनता ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, और इसका असर चुनाव पर भी पड़ा। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। कुछ दिनों पहले तक भी आप और भाजपा में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में दिल्ली का चुनाव पलट गया। भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग का अच्छा खासा वोट मिला। मध्यम वर्ग ने 12 लाख तक के वेतन पर कोई टैक्स न लगाने की घोषणा को काफी पसंद किया, और किसी न किसी रूप में उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। अरविंद केजरीवाल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। यह सही है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, राजनीति लगातार बदलती रहती है। समय समय पर बड़े बड़े राजनेता चुनाव हारते देखे गए हैं, चुनाव में पराजित होते हुए देखे गए हैं, लेकिन राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इस समय सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का वह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली में उन्हें हराने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी का चित्र हटवा दिया था। अभी तक किसी भी राजनेता या अधिकारी ने ऐसा नहीं किया कि वह अपने कार्यालय से, वह अपने ऑफिस से महात्मा गांधी का चित्र हटवा दे, बापू का चित्र हटवा दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कारनामा भी कर दिखाया। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप बार बार लगता रहा है कि वे दूसरे राजनेताओं को उस तरह स्पेस नहीं देते हैं, उस तरह स्थान नहीं देते हैं जिस तरह उन्हें देना चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। यही कारण है कि उनके कई पुराने साथी उनसे अलग हो चुके हैं। जिस पार्टी पर यह आरोप हो कि उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, आज उसी लोकतंत्र ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप भी लगातार लगता रहा। तो क्या ए टीम ने बी टीम को हरा दिया है? ए टीम ने बी टीम को पराजित कर दिया है? राजनीति में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन असली सवाल यह है कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किस विचारधारा पर चलते हैं और आप किस विचारधारा पर टिके रहते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की कोई विचारधारा दिखाई देती है? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, किस दिशा में अग्रसर होते हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।